वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसके पहले की जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने एकदम डिटेल खोद खोद कर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा था। लगभग 40 मिनट की वो वीडियो बनी थी। इस 40 मिनट के वीडियो में हमने एकदम डिटेल स्ट्रक्चर देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम एकदम शॉर्ट में जानने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। भले वीडियो तो शॉर्ट रहने वाली है लेकिन नॉलेज इसमें आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है। तो चाहे आप क्लास 10 से हो, क्लास 12 से हो, सीईटी दे रहे हो, नीट दे रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत मदद करेगी। और जरूरी ये भी नहीं है कि आप कोई एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हर एक मेल को और फीमेल को भी शायद मालूम होना ही चाहिए, राइट? ये एक बेसिक बायोलॉजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ने के लिए अपनी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब भी आप बोलते हो तो आपको इतना तो समझ में आता है कि भैया होने किसके वाले हैं, मतलब किसके अंदर होने वाली है? भैया होने वाली है मेल के अंदर। ओके, तो इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट ऑर्गन से जिसको बोला जाता है टेस्टिस। अभी जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस बच्चों प्रेजेंट किस में रहता है? पेयर्ड में रहता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर्ड? भैया एकदम सिंपल सा मीनिंग है, हर एक बंदे के अंदर दो टेस्टिस रहते हैं और दो चीजों को मिलाकर एक पेयर बनती है। तो यहां पर पेयर्ड किसकी बोली है? टेस्टिस की। मतलब हर एक इंसान के अंदर कितने टेस्टिस रहने वाले हैं? दो टेस्टिस रहने वाला है। अभी थोड़ा बार इसका स्ट्रक्चर के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, ये जो टेस्टिस रहता है नॉर्मल वुमन बीन 4 से 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है, 3 सेंटीमीटर के आसपास उसकी ब्रॉडनेस रहती है और 3 सेंटीमीटर के आसपास उसकी थिकनेस रहती है। ओके, तो क्या हुआ? 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, 3 सेंटीमीटर ब्रॉडनेस, अरे क्या, हाँ, और 3 सेंटीमीटर थिकनेस। मतलब ये हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से समझ लिया। अभी सबको मालूम है कि टेस्टिस भैया दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। एक जो मोस्ट कॉमन है, क्या? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जब भी कोई मेल प्यूबर्टी में आता है, मतलब उसकी उम्र 12 से 13 साल के आसपास होती है, तो 12 से 13 साल के बाद वो किसको बनाना शुरू करता है? स्पर्म को बनाना शुरू करता है। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। राइट, टेस्टोस्टेरोन मतलब ना, जैसे मेरी आवाज अभी नॉर्मल आ रही है, तेरे को समझ में आ रहा है क्या? मतलब भारी भरकम आवाज आ रही है, राइट? चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, बॉडी मस्कुलर हो जाती है। तो ये सारे काम किसके रहते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत अलग अलग फंक्शन, लेकिन एक ओवरऑल मैंने आपको टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन बता दिए। तो इतना कुछ काम कौन करता है? अकेला टेस्टिस करता है। और देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना तो टेस्टिस रहते हैं उसके पेट के अंदर। हाँ, पेट के अंदर रहता है। और पेट के अंदर जब एक बच्चा रहता है माँ के, उसके पेट के अंदर टेस्टिस है। मतलब उस बच्चे का अभी बर्थ नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुआ है, वो माँ के पेट के अंदर है। उस वक्त उसके टेस्टिस इस लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट रहते हैं। सर लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वहां पर एक पाइप रहती है इंग्विनल कैनल नाम की। उस इंग्विनल कैनल के थ्रू पेट में से जो टेस्टिस है वो नीचे गिर जाते हैं। अभी मेरे को एक बात बोलो, अगर वो पेट में से नीचे गिर गए तो सीधे नीचे गिर जाएंगे, हाँ? लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। जब वो पेट से नीचे उतरते तो उनको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए क्या? नहीं। तो जो टेस्टिस रहते हैं ना बच्चों, यहां पर हम डायग्राम खराब नहीं करते, देखो जो टेस्टिस रहता है, इस टेस्टिस को पकड़ने के लिए एक पाउच रहता है जिस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये टेस्टिस पेट में से नीचे गिर रहे तो सीधा नीचे ना गिर जाए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उनको पकड़ने के लिए स्क्रोटम क्या करता है? मदद करता है। और स्क्रोटम का और एक फंक्शन क्या मालूम है? स्क्रोटम जो इस टेस्टिस को पकड़े हुए है वो बॉडी से उनको दूर इस वजह से लेके जाता है ताकि ठंडा टेम्परेचर रहे। टेस्टिस को हमेशा बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। तो जितना बॉडी से पास रहेगा उतना वो हीट रहे, मतलब उसके पास अंदर हीट रहेगी। जितना वो बॉडी से दूर जाएगा उतना उसकी हीट क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो जब भी हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो टेस्टिस पूरा सुकड़ जाते हैं क्योंकि उनको हीट चाहिए। और जब भी गर्मी होती है तो टेस्टिस लूज रहते हैं, मतलब स्क्रोटम लूज रहता है ताकि उनको क्या मिलनी चाहिए? ठंडी मिलनी चाहिए। तो ये हो गया टेस्टिस। अभी देखो, टेस्टिस के अंदर बने हैं स्पर्म, और अगर इनको आपको फीमेल वजाइना में डालने का है तो किसके थ्रू डालना पड़ेगा? पेनिस के थ्रू। बिकॉज यही एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो फीमेल वजाइना के अंदर इंसर्ट होगा। और जब वो फीमेल वजाइना के अंदर इंसर्ट होगा तो उससे क्या डिस्चार्ज होंगे? स्पर्म डिस्चार्ज होंगे, तब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है? क्या ये टेस्टिस और ये पेनिस ब्लूटूथ से कनेक्ट है? राइट, कि मैं यहां पर बोल रहा हूं और आवाज वहां पर आ रही नहीं भैया, इधर वायर वाला कनेक्शन है, ब्लूटूथ वाला कनेक्शन नहीं है। तो आपको दिखाई देगा कि इस टेस्टिस से बहुत सारे पाइप जॉइंट है जो आखिर में जाकर किसको मिलते हैं? पेनिस को मिलते हैं। और फिर ये पेनिस स्पर्म को क्या करता है? डिस्चार्ज करता है। तो इसके लिए सबसे पहले उनको पेनिस तक लेकर तो जाना पड़ेगा। तो फिर अभी हम पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे पाइप जो इस स्पर्म को टेस्टिस से उठाते हैं और पेनिस के यहां पर लेके जाते हैं। टेस्टिस बोलते हैं भैया देख, एक काम मैं करूंगा, 12-13 साल के बाद मैं कंटिन्यूअसली स्पर्म को बनाऊंगा मरने तक। मतलब एक 90 साल का बूढ़ा भी बाप बन सकता है।
तो इतनी मेहनत में कर रहा हूं तो उन स्पर्म को स्टोर भैया मैं नहीं करने वाला, तो स्टोर करने के लिए मेरे पास मत आ, फिर तो दिक्कत होगी। तो फिर बॉडी ने इसका सोल्यूशन निकाला, इस टेस्टिस के पीछे एक 6 मीटर की पाइप रहती है जिसको बोला जाता है एपिडिडाइमिस। सर आपने कुछ तो यहां पर गलती कर दी, 6 मीटर बोल के। सर ये टेस्टिस है 4 से 5 सेंटीमीटर इतू सा, और आप बोल रहे 6 मीटर मतलब 20 फीट की पाइप इसके पीछे प्रेजेंट है। देखो अगर मैं 6 फुट की रस्सी लेता हूं तो इतनी लंबी हो जाती है, लेकिन अगर मैं उसको एकदम टाइटली पैक करता हूं तो वही 6 फुट की रस्सी इतने से ही पार्ट में बैठ जाएगी। तो यही है कि ये 6 मीटर की जो पाइप है ना वो सीधी नहीं है, उसको बहुत ज्यादा कॉइल्ड फोल्ड करके यहां पर बैठाया रहता है, और इस फोल्ड किए हुए पाइप को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, जो बच्चों किसको स्टोर करती है, स्पर्म को स्टोर करने के लिए। स्टोरेज ऑफ स्पर्म ये किसका काम है, एपिडिडाइमिस का काम है, और साथ साथ ये उस स्पर्म का ट्रेनिंग सेंटर है। सर ट्रेनिंग सेंटर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बने वो अनपढ़ है, उनको पढ़ाना पड़ेगा कि भैया देख तेरे पास टेल है, ऐसी नहीं दी, तेरे को मूवमेंट करके 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 आगे जाने, मतलब इनडायरेक्टली उस स्पर्म को मैच्योर करने के लिए भी ये एपिडिडाइमिस क्या करता है, मदद करता है। एपिडिडाइमिस कुल मिलाकर 21 दिनों तक का स्पर्म को स्टोर करके रख सकता है, उसके बाद ये पुराने स्पर्म को किल करता है, और जब पुराने स्पर्म किल होते हैं तो नए स्पर्म इसके अंदर एंटर करते हैं। सर तो ये तो और दिक्कत की बात होगी, क्योंकि अगर ये पुराने स्पर्म को किल करेगा तो इतनी मेहनत से इतना ब्लड इतना न्यूट्रिशन देके ऑक्सीजन देके हमने किसको बनाया है, स्पर्म को बनाया, और आप तो किल कर रहे हो। सर हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको बुरा लग रहा है। एक बात सुनो, पुराने स्पर्म जो किल किए जा रहे हैं उनको बॉडी से बाहर नहीं फेंका जा रहा है, उनसे जो एनर्जी मिल रही है वो बॉडी खुद यूटिलाइज कर रही है, यही तो है ब्रह्मचार्य की ताकत। तो ये जो स्पर्म इसके अंदर 21 दिनों तक स्टोर रहेंगे, उनको किल करके उनकी एनर्जी बॉडी में डाली रहेगी, और जो जगह खाली होगी उसके अंदर अपने नए स्पर्म को डाला रहेगा। ओके, अभी देखो अगर कोई बंदा मास्टरबेशन कर रहा है या फिर कोई बंदा कॉपुलेशन कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो स्पर्म को किसके पास लाना पड़ेगा, पेनिस के पास लाना पड़ेगा। तो टेस्टिस से या फिर एपिडिडाइमिस से एक पाइप उन स्पर्म को उठाती है, और उस पाइप को बोला जाता है वासा डिफरेंशिया। आपको यहां पर दिखाई देगा, यहां से एक पाइप निकलती है दोनों साइड से, एक ही साइड से नहीं दोनों साइड से निकलती है। तो पाइप इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया है, डिफरेंस बोल लो डिफरेंशिया बोल लो, एक ही बात है। ओके, तो एक ऐसे तरीके की पाइप है जो एपिडिडाइमिस से स्पर्म को उठाती है और सीधा लेके जाती है एक ग्लैंड के पास, जिस ग्लैंड को बोला जाता है सेमिनल वेसिकल। और बच्चे यहां पर कर देते एक गड़बड़, डायग्राम में ऐसा दिखता है कि सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, यहां पर गड़बड़ कर दी, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं है। आपके बुक में जो डायग्राम इस वजह से ऐसी दी है क्योंकि जगह नहीं है, 3D डायग्राम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या है, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर मतलब क्या, अपने पानी की टंकी, यूरिन की टंकी जिसके अंदर यूरिन लगभग स्टोर होने वाली है, उसके पीछे ग्लैंड रहती है ये सेमिनल वेसिकल। लेकिन अभी मेरे पास 3D डायग्राम नहीं है, आपके बुक वाले के पास 3D डायग्राम नहीं है, तो इसलिए वो दिखाते वक्त ऐसा दिखाते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये सेमिनल वेसिकल है, लेकिन एक्चुअल में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं है, वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है। तो आपको देखते वक्त भैया जैसी दुनिया दिखती है वैसा है नहीं, देखते वक्त ऐसा ध्यान में रखना है कि सेमिनल वेसिकल दिख तो अंदर रही है लेकिन एक्चुअली वो किधर प्रेजेंट है, पीछे प्रेजेंट है। तो सर ये सेमिनल वेसिकल का काम क्या रहता है, ये सेमिनल वेसिकल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को सिक्रेट करती है। एक को बोला जाता है फ्रुक्टोज, दूसरे को बोला जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और तीसरा रहता है फिब्रिनोजन। इनका अपना अपना अलग अलग काम है। देखो फ्रुक्टोज उस स्पर्म को एनर्जी देते हैं ताकि जब वो फीमेल वजाना के अंदर एंटर करे तो उसको 2 दिन तक मूवमेंट करनी है, तो उस एनर्जी को देने के लिए फ्रुक्टोज मदद करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करता है। सर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस का मीनिंग क्या रहेगा, आप जब भी कोई फूड ऊपर से नीचे कंज्यूम करते हो तो आपके पेट में एसिड ऊपर से गिरने के बाद टुक करके आवाज आता है क्या, नहीं आता। मतलब इसका मतलब क्या है, वो एकदम स्लो आपके गले में से उतर रहा है। तो ये मान लो आपका गला है, ये ईसोफेगस है, मतलब आपकी फूड पाइप है, इसके यहाँ पर इस कुछ तरीके के कॉन्वोल्यूशंस फोल्डिंग रहते हैं जिनसे आपका जो फूड है वो नीचे गिरता है। तो इस मूवमेंट से जो फूड गिर रहा है ऐसे 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 करके नीचे गिर रहा है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, जो कि ऊपर से नीचे की ओर होती है। लेकिन फीमेल वजाइना में उस स्पर्म को नीचे से ऊपर आना है, यूटेरस के पास, फैलोपियन ट्यूब के पास, तो उल्टी मूवमेंट करता है। ऊपर से नीचे हो तो पेरिस्टाल्सिस और नीचे से ऊपर हो तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। ये वजाइना के अंदर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करता है ताकि स्पर्म फास्ट दौड़ सके। उसके बाद तीसरा कौन है, फिब्रिनोजन। देखो फिब्रिनोजन का काम क्या रहता है, खून को गाढ़ा बनाना, मतलब कट लग गई तो उसको सुखाना, गाढ़ा बनाना। तो जब भी कॉप्युलेशन होता है और मान लो ये पेनिस इस वजाइना के अंदर इंसर्ट किया हुआ है और इस पेनिस को डिस्चार्ज करने के बाद, मतलब इजैकुलेशन करने के बाद, स्पर्म को डालने के बाद निकाल लिया, तो इसके साथ बहुत बार ये जो सीमेन फीमेल वजाइना के अंदर है ना, वो एक्चुअली फीमेल वजाइना ऐसे ऊपर रहती है। तो जब पेनिस को निकालोगे तो यहाँ से वो लिक्विड, वो सीमेन नीचे गिर सकता है।
राइट। और अगर सीमेन वो स्पर्म नीचे गिर गए तो भैया ये तो नुकसान हो गया ना। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी इस पेनिस को निकाला जाता है, ये जो फिब्रिनोजन है वो उतने एरिया को गाढ़ा बना देते हैं, सीमेन को गाढ़ा बना देते हैं, जेली लाइक बना देते हैं, ताकि वो फीमेल वजाइना से नीचे ना निकले। तो ये काम है सेमिनल वेसिकल का। तो अभी देखो, सेमिनल वेसिकल के पास अपनी एक पाइप रहती है, जिस पाइप को जाकर अपनी वासा डिफरेंशिया अटैच होती है। तो सेमिनल वेसिकल की पाइप प्लस वासा डिफरेंशिया, इसको हम कंबाइनली बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अगेन रिपीट करते हैं, सेमिनल वेसिकल की पाइप और वासा डिफरेंशिया की पाइप मिलते हैं और इनको कंबाइनली बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, विच इज ओपन इनटू यूरेथ्रा। सर किसके अंदर ओपन होती है? यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है। यूरेथ्रा के मतलब क्या रहते हैं, देखो ये जो आपके यूरिन की टंकी है, इस टंकी से आपको एक पाइप निकलती हुई दिखाई दे रही होगी ऑरेंज कलर की, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये ऑरेंज कलर की ये जो टंकी से निकली हुई पाइप है वो किसको ट्रांसपोर्ट करती है? यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है। और यहां से जब यूरिन बाहर निकलती है मतलब वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा मदद करती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन को बाहर नहीं निकालती, वो सीमेन को मतलब अपने स्पर्म भैया को भी पेनिस से डिस्चार्ज करती है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है, वो एन मौके पर दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकता। मतलब दो भाई रहते ना, झगड़ा करेगा तो मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, वो बोलता है मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, फिर मम्मी क्या करती है, तू अलग बैठ जा, तू अलग बैठ जा। तो यही काम करता है हमारा यूरेथ्रा, कि यूरेथ्रा जब यूरिनेशन करनी हो, पेशाब करनी हो तो यूरिन को पास करेगा, और जब स्पर्म को निकालना हो, सीमेन को निकालना हो तो वो स्पर्म को निकालेगा, साइमल्टेनियसली नहीं, अल्टरनेटिवली, एक के बाद दूसरा। ओके, तो फिर अपनी इजैकुलेटरी डक्ट आकर मिल गई है अपने यूरेथ्रा के अंदर और अपने स्पर्म यहां से गुजरने वाले हैं। यहां पर और एक ग्लैंड रहती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड इसलिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, फीमेल वजाइना को भगवान ने या फिर नेचर ने, बायोलॉजी ने एसिडिक बनाया है। फीमेल वजाइना एसिडिक है और उस फीमेल वजाइना से अपने स्पर्म को पास होना है। और अगर वो फीमेल वजाइना एसिडिक है और यहां से अपने स्पर्म पास होंगे तो वो एसिड इन स्पर्म को किल कर सकता है, क्योंकि इस एसिड को यहां पर रखा इस वजह से है क्योंकि वो जो फीमेल वजाइना है वो फीमेल वजाइना ओली रहती है, वेट रहती है, ओली कहते हैं, वेट रहती है, गीली रहती है, राइट। मराठी आ जाती है बीच बीच में, मदर लैंग्वेज में छोड़ो इधर आ जाते हैं। ओके, तो इस एसिड के वजह से जितने भी फंगस फीमेल वजाइना के अंदर जाने वाले हैं उसको किल करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट मदद करता है। लेकिन अपने ये स्पर्म वाले के लिए तो दिक्कत है, ये तो ऐसे नहीं बोले कि भैया नहीं स्पर्म तो अपना लाडला है, मैं तेरे को किल नहीं करूंगा। जो कोई इस वजाइना के अंदर आएगा उसको ये एसिडिक इन्वायरमेंट किल करेगा। तो इस फीमेल वजाइना के अंदर जो स्पर्म जाने वाला है इसको एकदम ट्रेनिंग वेनिंग करा के इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ाकर फीमेल वजाइना के अंदर भेजना रहता है। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग इस स्पर्म को इस एसिड से बचाने का काम करती है, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो ग्लैंड सिक्रीट करती है उस ग्लैंड को बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। आई होप आपको मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एक छोटू सी ग्लैंड है, उसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी आपने क्या देखा, टेस्टिस पेयर में है, एपिडिडाइमिस पेयर में है, वासा डिफरेंशिया पेयर में है, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है। पेयर्ड मतलब दो। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये दो है, लेकिन ये दो नहीं, ये एक है। देखो, ये यूरेथ्रा है और इसके पीछे जाकर कुछ इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड बैठती है, मतलब आधा हिस्सा लेफ्ट साइड में और आधा हिस्सा राइट साइड में। तो ये दो नहीं है, ये एक है, बस इसने यूरेथ्रा के पीछे जाकर फोल्ड दिया है। तो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी है बच्चों? एक है। काउपर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन पेयर्ड, ये क्या है? पेयर्ड में प्रेजेंट है। सर अभी काउपर्स ग्लैंड छोटे से ग्लैंड का काम बताओ। देखो, जब कॉपुलेशन हो रहा है तो ये जो पेनिस है उस फीमेल वजाइना के ऊपर घिसने वाला है, फ्रिक्शन क्रिएट होने वाली है। फीमेल का वजाइना और मेल का पेनिस बहुत सेंसिटिव पार्ट रहते हैं, तो जब ये एक दूसरे के ऊपर घिसेंगे तो इससे फ्रिक्शन क्रिएट होगा और ये फ्रिक्शन पेन क्रिएट कर सकता है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए काउपर्स ग्लैंड एक सिक्रीशन देता है। इस सिक्रीशन से जब भी मेल पेनिस और फीमेल वजाइना एक दूसरे के ऊपर रब होगी तो वहां पर फ्रिक्शन क्या नहीं होगा? प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक चिपचिपा सा सिक्रीशन करती है, इसके वजह से फ्रिक्शन क्या होती है? कम होता है। और आखिरी में तो आ गया अपना पेनिस, और पेनिस एक ऐसा पार्ट है जो इतने दूर से आए हुए स्पर्म को फीमेल वजाइना के अंदर भेजेगा जब कॉपुलेशन होगा। तो ये एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको कुछ मालूम तो नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो में आप लोगों को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और साथ में अगर कुछ गलती हो गई रहेगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उस गलती को मैं अगली वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।